अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। अब से 2 महीने कबल यानी कि 27 सितंबर को कोयटा शहर में एक बहुत ही हौलनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर अचकज़ई के 3 बेटों को कत्ल कर दिया गया था जब वो एक शादी में से वापस आ रहे थे। तफ्तीश के बाद पता ये चलता है कि इन तीनों बेटों का कत्ल पुलिस के मुताबिक उनके चौथे बेटे ने किया था, जो कि उस वक्त गाड़ी में ही मौजूद था। और जब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद बढ़ती है तो पता चलता है कि वो जो चौथा बेटा है उसने जायदाद की लालच में अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया था। अब इस वाक़े के हवाले से मज़ीद रिपोर्ट भी सामने आई हैं और वो ये हैं कि कल मुल्ज़िम कैस को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया जाता है, जहां मुल्ज़िम कैस के अलावा उसके वालिदैन और मक़तूलीन के वालिदैन भी जो हैं डॉक्टर नासिर अचकज़ई और उनकी वाइफ वो भी पेश होते हैं और अदालत के रूबरू वो ये बयान देते हैं कि हम मुल्ज़िम कैस को, जो कि हमारे 3 बेटों का कातिल होने के साथ साथ हमारा चौथा और आखिरी रह जाने वाला बेटा भी है, उसे माफ़ कर रहे हैं और क़सास के तहत हमने अपने इस चौथे बेटे को माफ़ किया। इस मौके पर डॉक्टर नासिर का अदालत के रूबरू बयान देते हुए कहना था कि मेरे बेटे से गलती हुई है और मैं उसकी गलती को माफ़ कर रहा हूँ, लिहाजा अदालत से भी मेरी इस्तदा है कि इसे बरी कर दिया जाए। इन तमाम बयानात के बाद अदालत ने मुल्ज़िम कैस को बरी कर दिया है, यानी कि डॉक्टर नासिर का जो चौथा बेटा है जो कि अपने 3 भाइयों का कातिल है, अब वो बरी हो चुका है और अब जेल से वो बाहर आ जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि बहरहाल वो उनका बेटा तो है डॉक्टर नासिर का, लेकिन उसके बावजूद वो एक कातिल भी है और किसी और का नहीं, अपने सगे भाइयों का कातिल है। तो अब अदालत ने उसे बरी कर दिया है। मुझे नहीं पता कि किस ये जो क़सास के तहत अदालत की जानिब से बरी किया गया है ये इस पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि ये इस वाक़े के बाद से दहशतगर्दी भी फैली है, क्योंकि एक दहशत का अंसर पूरे कोयटा शहर में फैल गया था। और अगर हम शाहज़ेब कत्ल केस के हवाले से देखें तो मुल्ज़िम शारिक जतोई को भी शाहज़ेब के वालिदैन ने माफ़ कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अदालत ने शाहज़ेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और उसके दीगर साथियों को सज़ाए मौत सुनाई थी। तो अब कोयटा की सेशन अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि मुल्ज़िम कैस को रिहा कर दिया जाएगा और वो रिहा हो भी गया है, उसको बरी कर दिया गया और अब वो रिहाई पाके शायद अपने घर में चला गया हो या शायद उसे मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। अभी इसके बारे में मुसद्दिका इत्तलात नहीं है। जो मेरी कुछ उनके इर्द गिर्द रहने वालों से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि डॉक्टर साहब को यकीन ही नहीं है कि उनके बेटे ने अपने भाइयों को कत्ल किया है। डॉक्टर साहब का सबसे यही कहना है कि मुल्ज़िम कैस जो इन्वेस्टिगेशन में कातिल साबित हुआ है और जिसने अपना एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि इसने दबाव के तहत ये बयान दिया है, ये डरा हुआ है और असल में कातिल कोई और है। मेरा बेटा यानी कि मुल्ज़िम कैस वो कातिल नहीं है, लेकिन चूँकि शवाहिद सारे उसके ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मैं अदालत में यही बयान दूंगा कि मैं अपने बेटे को माफ़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब उसे वालिदैन की जानिब से माफ़ कर दिया गया है और अदालत ने भी बरी कर दिया है। अफसोसनाक वाक़या तो बहरहाल ये है, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। क्या डॉक्टर साहब का ये दावा दुरुस्त है जो कि वो सबसे कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया है? तो अगर इनके बेटे ने कत्ल नहीं किया है तो फिर कौन से वो कातिल हैं जिन्होंने उनके तीनों बेटों को कत्ल कर दिया और उनका जो मुलाजिम था वो शदीद ज़ख्मी हो गया, लेकिन ये वाला बेटा यानी कि कैस वो बिल्कुल महफूज रहा, उसे किसी किस्म की कोई चोट तक नहीं आई है इस कातिलाना हमले में जो कि इतना शदीद था, जिसमें 3 अफराद की मौत हो जाती है और एक जो उनका मुलाजिम है वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। तो अब वो रिहा हो चुका है। कुछ और भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से तो मैं ज़रूर आपको आगाह करूँगी।